वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में अपन बात करेंगे प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से सिंथेसाइज होता है, कहाँ से रिलीज होता है और स्टोर कहाँ पे होते हैं, और अगर प्रोलैक्टिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी कंडीशन डेवलप होगी, और प्रोलैक्टिन इंक्रीज हो जाए तो कौन सी कंडीशन डेवलप होगी। उसके मैनेजमेंट की बात करेंगे और कुछ मेडिसिन की भी बात करेंगे। अगर प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए तो उसको कौन सी मेडिसिन देनी है, वो अपन उसकी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से सिंथेसाइज होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। और रिलीज भी कहाँ से होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। सिंथेसाइज एंड रिलीज बाय एंटीरियर पिट्यूटरी से। क्लियर? देख आगे। इट एक्ट ऑन मेमरी ग्लैंड। ये कहाँ पे एक्ट करता है? मेमरी ग्लैंड पे। एंड इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। मेमरी ग्लैंड क्या करती है? मिल्क प्रोडक्शन को सीक्रेट करती है, मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है। तो प्रोलैक्टिन क्या करेगा? मेमरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा और उसके सिंथेसिस को या प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। इट एक्ट ऑन मेमरी ग्लैंड एंड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। इट इज आल्सो नाउन एज ग्लैक्टोपोएटिक हार्मोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लैक्टोपोएटिक हार्मोन किसको बोलते हैं? प्रोलैक्टिन हार्मोन को ग्लैक्टोपोएटिक हार्मोन बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंथेसाइड एंड रिलीज कहाँ से होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। सिंथेसाइड एंड रिलीज बाय एंटीरियर पिट्यूटरी से। कहाँ पे ऐड करता है? मेमोरी ग्लैंड पे ऐड करता है। जिसको क्या करता है? मेमोरी ग्लैंड पे ऐड करके मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इट आल्सो नाउन एज ग्लैक्टोपोएटिक हार्मोन। इसको ग्लैक्टोपोएटिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। प्रोलैक्टिन को जो मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज एंड सिंथेसाइज होता है और मेमोरी ग्लैंड पे ऐड करता है, और उसका दूसरा नाम क्या है? ग्लैक्टोपोएटिक हार्मोन। अब देखते हैं इसके कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। अगर प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन कम होगा तो मेल एंड फीमेल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन अगर ज़्यादा होगा तो मेल एंड फीमेल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए देखते हैं। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। हाइपर सिक्रीशन। अगर प्रोलैक्टिन ज़्यादा सिक्रिट हो जाए तो मेल्स एंड फीमेल्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसका क्या कारण है कि प्रोलैक्टिन ज़्यादा सिक्रिट हो रहा है? एडिनोमा ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी का एडिनोमा होना। और मेल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? गायनेकोमेस्टिया की कंडीशन होगी और इम्पोर्टेंस की कंडीशन होगी। अगर प्रोलैक्टिन मेल्स के अंदर ज़्यादा सीक्रेट हो जाए तो कौन सी कंडीशन डेवलप होगी? गायनेकोमेस्टिया और इम्पोर्टेंस। और फीमेल्स में क्या होगा? फीमेल्स में अगर प्रोलैक्टिन ज़्यादा सीक्रेट हो जाए तो गैलेक्टोरिया हो जाएगा और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी जैसे एमनोरिया वगैरह हो जाएगा। अब इसकी मैनेजमेंट क्या करेंगे अपन? भाई प्रोलैक्टिन ज़्यादा सीक्रेट हो गया मेल के अंदर और फीमेल्स के अंदर, तो उसकी ड्रग्स क्या कौन सी आती हैं? उस एक ड्रग ऑफ चॉइस है ब्रोमोक्रिप्टिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रोमोक्रिप्टिन कैसी होती है मैं अभी आपको बताता हूँ। ब्रोमोक्रिप्टिन ये देखिए, ब्रोमोक्रिप्टिन 2.5 mg टैबलेट आती हैं, 30 टैबलेट्स आती हैं। ये ब्रोमोक्रिप्टिन नाम है। ड्रग ऑफ चॉइस किसकी होती हैं? एमनोरिया की। जैसे देखो, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज मतलब एमनोरिया या गैलेक्टोरिया, गायनेकोमेस्टिया और इम्पोर्टेंस। ड्रग ऑफ चॉइस ब्रोमोक्रिप्टिन इंक्रीज क्या करता है? डोपामिन के लेवल को, जो ऐड करता है PIH, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये मैंने ग्रोथ हार्मोन पढ़ाया है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके ग्रोथ हार्मोन का वीडियो देख सकते हैं। ब्रोमोक्रिप्टिन इंक्रीज डोपामिन लेवल। ब्रोमोक्रिप्टिन क्या करता है? डोपामिन के लेवल को बढ़ाता है। कहाँ पे ऐड करके? PIH, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिट, अगर प्रोलैक्टिन का ज़्यादा सीक्रेट होगा तो इनहिबिट करेगा, कम करेगा उसकी सिक्रीशन को। तो ब्रोमोक्रिप्टिन देंगे उसकी सिक्रीशन को कम करने के लिए। और सेकंड चॉइस क्या देंगे? कैबरकोलिन, एंटी पार्किंसन ड्रग। कैबरकोलिन ड्रग देंगे। ड्रग ऑफ चॉइस ब्रोमोक्रिप्टिन को याद रख लेना, कैबरकोलिन सेकंड चॉइस है। और हाइपोसिक्रीशन, अगर ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीशन हो तो कौन सी कंडीशन होगी मेल्स एंड फीमेल्स में? इसका क्या कारण है कि ब्रोमोक्रिप्टिन कम सीक्रेट हो रहा है? सप्रेसिंग ट्यूमर, ट्रोमा हो गया है, अगर हाइपोफाइसेक्टोमी, पिट्यूटरी ग्लैंड को निकालते हैं, रिमूव करते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोफाइसेक्टोमी। उसके दौरान प्रोलैक्टिन का सिंथेसिस कम होगा,
या ट्रोमा की कंडीशन होगी या सप्रेसिंग ट्यूमर की वजह से हो गए। साइन सिम्टम क्या आते हैं मेल्स में, क्या आएंगे? नो साइन सिम्टम। अगर प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन मेल में कम होगा तो उसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई साइन सिम्टम नहीं होंगे। फीमेल्स में क्या होगा? लैक्टेशनल फेलियर, भाई मिल्क ही नहीं आएगा तो अपने बच्चे को वो क्या पिलाएगी? तो लैक्टेशनल फेलियर की कंडीशन अकर हो जाएगी फीमेल्स में, लैक्टेशनल फेलियर। और इसका मैनेजमेंट क्या होगा? ड्रग ऑफ चॉइस आती हैं, मेटोक्लोप्रोमाइड आती हैं, मेटोक्लोप्रोमाइड की ड्रग आती हैं। कैसी ड्रग आती है? ये देखिए, मेटाक्लोप्रोमाइड की आती हैं। हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स आती हैं आईपी के नाम से, 10 mg होती हैं। और इसका ब्रांड नेम क्या है? वोमिनोरम, सीप्ला भी बोल सकते हैं अपन। ये मेटोक्लोप्रोमाइड की ड्रग है। किसको देते हैं? लैक्टेशनल फेलियर की ड्रग ऑफ चॉइस है मेटोक्लोप्रोमाइड। अब एक सेकेंड हार्मोन आता है MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्या करता है? मिलेनिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। मिलेनिन क्या करता है कि भाई कोई भी काला और गोरा हो तो मिलेनिन की कंडीशन अकर होगी। अगर किसी में ज़्यादा मिलेनिन अकर हो तो वो ब्लैक कलर का होगा, और कम सिक्रीशन होगा लाइट कलर का, मतलब गोरा होगा। सिंथेसाइड एंड रिलीज बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। MSH कहाँ से सिंथेसाइड एंड रिलीज होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से होगा। द सिक्रीशन इज स्टिम्युलेटेड इन सनलाइट। मिलेनिन का सिक्रीशन किससे स्टिम्युलेट होगा? सनलाइट से स्टिम्युलेट होगा, जिसके कारण मिलेनिन का सिक्रीशन ज़्यादा होगा। तो कंडीशन कौन सी डेवलप होगी कि भाई वो मिलेनिन का सिक्रीशन ज़्यादा है तो ब्लैक कलर का होगा। MSH एक्ट ऑन मेलेनोसाइट एंड द प्रोडक्शन ऑफ मिलेनिन। MSH यानी कि मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ पे ऐड करता है? मेलेनोसाइट पे, जो क्या करेगा? प्रोडक्शन ऑफ मिलेनिन को बढ़ा देगा। हेल्प इन स्किन पिगमेंटेशन, जो क्या करता है? स्किन पिगमेंटेशन को हेल्प करता है। इट आल्सो स्किन पिगमेंटेशन को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। इट आल्सो एब्जॉर्ब्स UV रेज एंड प्रिवेंट नॉर्मल सेल्स। ये क्या एब्जॉर्ब करता है? UV रेज को एब्जॉर्ब करता है। प्रिवेंट क्या करता है? नॉर्मल सेल्स को बचाता है UV रेज से। डेफिशिएंसी ऑफ मिलेनिन, अगर मिलेनिन का डेफिशिएंसी हो जाए तो उस कंडीशन को एल्बिनिज्म और विटिलिगो बोलते हैं। एल्बिनिज्म क्या होता है? इन दिस कंडीशन कंप्लीट डेफिशिएंसी ऑफ मिलेनिन अकर, पूरी की पूरी डेफिशिएंसी हो जाएगी मिलेनिन के अंदर, तो उस कंडीशन को बोलेंगे एल्बिनिज्म। और विटिलिगो किस कंडीशन को बोलेंगे? VIP उसको बोलते हैं। इन दिस कंडीशन पार्शियल डेफिशिएंसी ऑफ मिलेनिन अकर इन बॉडी, पार्शियल डेफिशिएंसी हो जाए तो कंडीशन कौन सी अकर होगी? विटिलिगो की कंडीशन अकर होगी। ये अपने दो हार्मोन्स हो गए, प्रोलैक्टिन और मिलेनिन हार्मोन या मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और प्रोलैक्टिन की अगर सिक्रीशन कम हो जाए तो मेल में कौन सी कंडीशन होगी और फीमेल्स में कौन सी कंडीशन होगी? मेल में कंडीशन गायनेकोमेस्टिया की होगी या इम्पोर्टेंस की होगी, और फीमेल्स में अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाए प्रोलैक्टिन का तो गैलेक्टोरिया और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होगी। ड्रग ऑफ चॉइस ब्रोमोक्रिप्टिन मैंने बताया, और कैबरगोलिन सेकंड चॉइस देंगे अपन। और अगर हाइपोसिक्रीशन की कंडीशन है प्रोलैक्टिन की, मतलब सिक्रीशन कम होगा तो मेल्स में तो ऐसा कोई साइन सिम्टम नहीं आएगा, लेकिन फीमेल्स में प्रोलैक्टिन ही नहीं होगा तो मिल्क इजैक्यूलेट नहीं होगा, मिल्क का सिक्रीशन नहीं होगा, जिसके कारण लैक्टेशनल फेलियर की कंडीशन अकर होगी। और उसकी ड्रग ऑफ चॉइस का कौन सी होगी? मेटोक्लोप्रोमाइड हाइड्रोक्लोराइड की ड्रग हो देंगे उसको, ड्रग ऑफ चॉइस है। और मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? स्किन पिगमेंटेशन को मेंटेन करके रखता है, जो लाइट एंड डार्कनेस को मेंटेन करता है। अगर मिलेनिन का सिक्रीशन कम होगा तो वो पेशेंट या वो मैन या ह्यूमन लाइट कलर का होगा, मतलब गोरा कलर का होगा, और मिलेनिन सिक्रीशन ज़्यादा होगा तो वो ब्लैक कलर का होगा। कहाँ से रिलीज एंड सिंथेसाइड होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से, जो सनलाइट के संपर्क में आने से या कांटेक्ट में आने से स्टिम्युलेट होता है। और कौन सी कंडीशन डेवलप होगी? अगर मिलेनिन पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए या डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी के अंदर मिलेनिन की, कंप्लीट डेफिशिएंसी इन बॉडी, तो कौन सी कंडीशन होगी? एल्बिनिज्म की। और विटिलिगो की कौन सी कंडीशन होगी? अगर पार्शियल डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर तो विटिलिगो की कंडीशन होगी।
थैंक यू। ये अपना टॉपिक हो गया है प्रोलैक्टिन और मेलानोसाइट। उससे पहले अपने ग्रोथ हार्मोन को डिस्कशन किया था और उसके कौन कौन से कंडीशन डेवलप हुई अगर ग्रोथ हार्मोन कम होगा और सिक्रीशन अगर ज़्यादा होगा तो कौन सी कंडीशन डेवलप होगी। उसके भी अपने डिसऑर्डर्स की बात कर ली और प्रोलैक्टिन के भी अपने डिसऑर्डर पढ़ लिए। MSH के भी अपन ने डिसऑर्डर पढ़ लिए। एल्बिनिज्म और विटिलिगो MSH के डिसऑर्डर है।